और अब बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। जब्त गांजा केले से लदी गाड़ी में छिपाकर रखा गया था। सदर थाना क्षेत्र के बीरू में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, इसी में यह गांजा मिला। एसपी के मुताबिक एनसीबी की टीम ओडिशा के राउरकेला से ही इस गाड़ी का पीछा कर रही थी। इसी क्रम में बीरू के सीआरपीएफ कैंप के पास गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। एनसीबी ने गाड़ी से गांजा को जब्त कर लिया है। वहीं जब्त गांजा को सीआरपीएफ कैंप में रखा गया है। फिलहाल जब्त गांजे की कीमत का आकलन किया जा रहा है। और हमारे साथ सिमडेगा से हमारे संवाददाता श्रीराम जुड़े हुए हैं। श्रीराम, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से ये गांजा जब्त किया गया है? देखिए, नारकोटिक्स विभाग के एक टीम जो लगी हुई थी उड़ीसा से इस गाड़ी के पीछे, जिस पर केला लोड था जी, और वो सिमडेगा थाना क्षेत्र के फुलवा टांगर एक जगह है जो NH 143 पर आता है जी। दो ट्रकों के बीच में भिड़ंत हुई केला वाली गाड़ी का, और उस केला वाली गाड़ी से 35 बोरा जैसा बताया जा रहा है। क्योंकि जो भी गांजा जब्त हुआ है सीआरपीएफ कैंप के अंदर ले जाकर रखा गया है। नारकोटिक्स विभाग के लोग किसी को अंदर आने से मना कर रहे हैं और अंदर ही नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल के बाद ही पता चलेगा कि गांजा कितना क्विंटल है। जी, कहां से ये लाया जा रहा था, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? और आखिर इसकी जानकारी कैसे मिली थी? जी, नारकोटिक्स विभाग के लोग अपना विजुअल फोटो तक लेने नहीं दिए गाड़ी के पास, और ना ही कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले वो गांजे को माप तोल करेंगे, उसके बाद एसपी को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ प्रेस वार्ता की बात सामने आएगी। क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया कि गांजा कहां से आ रहा था, कैसे पकड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रांची से सटे नामकुम इलाके में अफीम की फसल लहलहा रही है। पुलिस लगातार अफीम की फसल को नष्ट करती है, लेकिन फिर नशे के सौदागर अफीम की खेती करने लगते हैं। अफीम की खेती के लिए टोटके भी आजमाए जाते हैं। नामकुम इलाके में अफीम की फसल को पुलिस ने एक बार फिर नष्ट किया, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। अफीम की खेती को लेकर तमाम तरह के टोटके भी हैं। इस वक्त पुलिस यहां पर अभियान चला रही है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर पूजा भी की गई है, ताकि यहां पर एक तरह से कहा जाए तो टोटका भी किया गया है, ताकि अफीम की फसल जो है वो लहलहाती रहे। तो कुछ ये नज़ारा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सर, ये पूजा वगैरह भी आप लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पर इस तरह की, जब अभियान में आते हैं? किसान लोग कहा जाएगा, किसान लोग पूजा करता, अब भूमि पूजन करते हैं किसान लोग, पौधा लगाने का तरह से टोटका है, टोटका मनोती है। इन इलाकों में जो टोटके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नामकुम का हाहाप पंचायत का इलाका है, जहां पर पुलिस बलों के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है और यहां पर अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें जो हमें भी देखने को मिल रही हैं कि अफीम की खेती को लेकर यहाँ लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कमाई जो है वो ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से अफीम की खेती में ग्रामीण हो या फिर उग्रवादी तत्व लगातार संलिप्त पाए जाते हैं, और इसी पर नकेल लगाने के लिए पुलिस भी लगातार अभियान चलाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में ईसीएल के बंद खदान का सीबीआई की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान बंद खदान में अवैध कोयला खनन का जायजा लिया गया। सीबीआई की टीम में कोलकाता सीबीआई के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान ईसीएल पंडेश्वर के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। खदान का निरीक्षण करने पहुंची सीबीआई की टीम ने ईसीएल के बंद खदानों का मुआयना किया। साथ ही वहां टीम ने बड़े बड़े ट्रकों के चक्कों के निशान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की। आपको बता दें कि सीबीआई की 27 गाड़ियों का काफिला राष्ट्रीय संपदा लूट मामले की जांच के लिए जामताड़ा पहुंचा था। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में सुनवाई शुरू हो गई है। डोरंडा ट्रेजेडी से जुड़े 139 करोड़ रुपए की इस केस में लालू प्रसाद समेत 120 आरोपी हैं। कोरोना के चलते करीब 10 महीनों से सुनवाई बंद थी। सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया है। 12 फरवरी को जस्टिस एस के शशि की अदालत में सुनवाई होगी।
796 का जो मामला था डोंडा कोषागार से संबंधित, उसमें करीब 139 करोड़ का जो मामला था, ये चूँकि कोरोना के वजह से बहुत दिन तक कोर्ट विलंबित था और पड़ा हुआ था, जिसके वजह से अभी काम नहीं हो सा रहा, सुचारू रूप से कोर्ट नहीं चल रहा था। लेकिन अब जो निर्णय लिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट का जो SOP जारी किया गया है, उसी के तहत में काम शुरू किया गया है। उसी में जो कोर्ट में मामला चल रहा, माननीय न्यायालय शशि के यहाँ, SK शशि के यहाँ यह मामला चल रहा है, उसी के यहाँ उनको सप्ताह में 2 दिन का समय दिया गया है, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो उसी दिन उसको फिजिकल सुनवाई के लिए रखा गया है। तो उसी के तहत में, लेकिन चूंकि पूर्व में यह जो स्थगित किया गया था, जो कोरोना के चलते, वह डिफेंस के स्टेज में चल रहा था और बहुत सारे एक्यूज्ड को कुछ गवाही देना था, उसी स्टेज पर अभी चल रहा है। रांची के हरमू के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने पर रणनीति बनाई गई। वहीं राज्य में आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अन्याय को जनता के सामने रखने को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही संगठन विस्तार और रूपरेखा को लेकर भी चर्चा की गई। कि निश्चित तौर पर यदि 28 में से सिर्फ 2 सीटें आई हैं, तो इस बात को स्वीकार करते हुए, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनजाति समुदाय का विश्वास घटा है। जब तक ये हम नहीं मानेंगे कि उनका विश्वास घटा है, इसलिए यह परिणाम आया, तब तक हम सही दिशा में सही मेहनत नहीं कर पाएंगे। झारखंड को जल संकट से निजात दिलाने के लिए डोभा निर्माण का अभियान पिछली सरकार ने चलाया था, लेकिन आज डोभा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा डोभा बनाए गए थे, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये योजनाएं विफल हो गईं। रांची के पाली पंचायत में अब ये महज दिखावे के लिए रह गया है। अब ग्रामीण डोभा के बजाय बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोभा की दुर्दशा देख यही लगता है कि करोड़ों रुपए की योजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई। आए थे तो डोभा बहुत थोड़ा था, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे घर बनते गया, वैसे वैसे मरम निकाल के बेचते गए आदमी। और यहाँ पर गड्ढा की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। डोभा से क्या लाभ मिलेगा? 4-5 साल हो गया और मात्र 10 फीट का 4 फीट बचा है, तो क्या लाभ मिलेगा? सरकार की महत्वाकांक्षी डोभा निर्माण योजना लातेहार में फेल होती दिख रही है। लाखों की लागत से जिले में सैकड़ों डोभा का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इक्का दुक्का डोभा को छोड़कर जिले के सारे डोभा सूखे हुए हैं। वहीं ग्रामीण भी इसे फायदे की बजाय नुकसान की योजना बता रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं लातेहार संवाददाता विकास तिवारी। की महत्वाकांक्षी डोभा निर्माण योजना कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। सरकार ने डोभा का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि गर्मी में जो बरसात का पानी है वो गर्मी के दिनों में काम आए, परंतु यहाँ पर डोभा जो है सो वो बेकार नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहा है। हम कुछ ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति है डोभा का आपके यहाँ? डोभा का स्थिति था कि पानी कहीं नहीं है डोभा में। सरकार का ये योजना था कि गर्मी में उस पानी का यूज हो जो बारिश में पानी हो। तो यहाँ पे डोभा मान लीजिए बनल है, वहाँ पे जहाँ जरूरी है तहाँ थोड़ी बनल है, और इसमें पानी यहाँ पे एको रुक नहीं रहा है। सब डोभा में ऐसे हैं, गर्मी के दिन में कोई पानी नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का भी यह कहना है कि गर्मी के दिनों में डोभा में एक बूंद पानी भी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं सरकार का यह जो योजना है डोभा निर्माण का योजना, लाखों की लागत से इसको बनवाया जा रहा है, परंतु वो फेल नजर आ रहा है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। बारिश के पानी के संचयन के लिए पिछली सरकार ने डोभा निर्माण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत देवघर में भी सैकड़ों डोभा का निर्माण कराया गया था, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से किसान आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता ऋतुराज सिन्हा। इसको देखते हुए पिछली सरकार द्वारा गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रहने के लिए डोभा निर्माण योजना स्वीकृत की गई थी। इसके तहत देवघर में भी सैकड़ों डोभा का निर्माण कराया गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त डोभा की क्या स्थिति है। बिल्कुल एकदम सूखा, एकदम मैदान की तरह हो गया डोभा, और
क्या योजना का कितना लाभ मिला, स्थानीय लोगों से पूछते हैं हम। ये बताइए किस चीज का निर्माण कराया गया, क्या स्थिति है अभी? ये डोभा निर्माण कराया गया था कि लोगों को लाभ मिले, लेकिन जिस सोच से सरकार ने करवाई उस हिसाब से कारगर नहीं है। आप ये बताइए कितना फायदा मिला इस डोभा से आपको? हम तो वार्ड सदस्य हैं, हम तो कोई फायदा में नहीं है, लेकिन लाभुक और यहाँ के जनता को रोजगार मिला है। मनरेगा के तहत कार्य हुई है, इसमें उनको जो है सो रोजगार दिया गया। सर्वप्रथम तो इसमें प्राथमिकता है रोजगार के लिए। उसके बाद आगे क्या पर इसमें योजना है, कितना लाभ हुआ, इसका मुझे जानकारी नहीं है। ये बताइए कि जो उद्देश्य ये बना था, कितना उद्देश्य में ये कारगर सिद्ध हुआ? ये कोई कारगर सिद्ध नहीं, खाली झूठो सरकार का हवा ही है। अगर ये योजना रहती तो क्या फायदा होता आप लोगों को? ये यदि सही ढंग से काम हुआ रहता है या मतलब सही ढंग से होता है तब तो बहुत काम था। क्या जैसे पानी रहता तो आदमी पटवन के लिए होता, लेकिन पानी नहीं जब है तो पटवन क्या होगा? तो क्या मानते हैं इस तरह की योजना को, क्या मानते हैं? इस तरह योजना सरकार का खाली ढकोसला है और क्या। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। पलामू में भी डोभा निर्माण योजना शुरू की गई थी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ये योजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई। प्रखंड कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों की मिली भगत के चलते एक भी डोभा कारगर साबित नहीं हुआ। स्थान का चयन भी सही नहीं हुआ, लिहाजा किसानों ने कई डोभा को मिट्टी से भर दिया। यहां पर हालात का जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने। जल संचयन और कृषि कार्य में उपयोग करने के लिए सरकार ने डोभा का निर्माण गांव-गांव में कराया था, मगर क्या हालात है डोभा का। हम इस वक्त पहुंचे हैं चैनपुर प्रखंड के बंधुआ पंचायत के एक गांव में। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है ये डोभा का निर्माण कराया गया है। ये पिछले साल ये डोभा बनी है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है डोभा का। आपको बता दूं कि ऐसे कई डोभा इस पंचायत में बने हैं, चैनपुर के बंधुआ पंचायत में। हालांकि कई डोभा अब दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर। ये दूसरा डोभा है, ये भी बंधुआ पंचायत में ही आता है। आप देख सकते हैं, हालांकि ये नाला यहाँ पे हुआ करता है, इसको लेकर के नाला में ही ये डोभा बनाया गया है। इसके कारण अभी आप इसमें पानी देख सकते हैं। हालांकि 1 माह बाद ये भी पूरी तरह से सूख जाती है। सरकार का तो प्लानिंग सही था, लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे डोभा जो है किसान लिए, लेकिन उनको जो है भर दिया गया है। अब बात ये है कि डोभा का जो सिलेक्शन हुआ, स्थान का सिलेक्शन उस सही जगह से चयन नहीं हुआ। उसके कारण जो है किसान का जब उपयोग में नहीं रहा तो किसान उसको जो है भर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे कितना गंभीर होती है और इस तरह के डोभा निर्माण पर जांच करा पाती है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और गोड्डा में मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी अरविंद कुमार सिन्हा सुर्खियों में हैं। यहां पथरी का ऑपरेशन कराने आए एक मरीज से सीएचसी में तैनात डॉक्टर ने पैसे लेकर हर्निया का ऑपरेशन कर दिया। घर जाने के बाद दर्द बढ़ने पर फिर जांच कराने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मरीज को फिर ऑपरेशन कराना पड़ा। इसके बाद जब मरीज ने डॉक्टर अरविंद से पैसे मांगे तो उसे गाली गलौज कर भगा दिया गया। पूरे मामले पर जब न्यूज़ 18 ने सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वहाँ गए तो बोला कि हमको आपको पथरी है मेहरमा में, मेहरमा हॉस्पिटल में। अच्छा, तो बोला 10,000 रुपये लगेगा, हम कर देंगे ऑपरेशन हर्निया का। और ऑपरेशन करा लिए और उसके बाद 2 महीना के बाद फिर दर्द उठता आ जाते हैं, साहब चेक करवाते हैं। हाँ। तो वहाँ पर बोलता है कि आपको हर्निया था नहीं, आपको तो पथरी है। तो फिर वहाँ पथरी का ऑपरेशन करवाए हम। तो मैंने था पथरी, आपको कर दिया हर्निया का ऑपरेशन? हाँ। मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने बताया, मैं इसकी पूरी लेता हूँ, पूरे उसकी जानकारी लेता हूँ, उसके बाद ही मैं इस पर कुछ करेगा। सरायकेला में आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल हैं। सरकार के निर्देश पर बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। हालांकि पोषाहार वितरण, टीकाकरण, कृमि दवा वितरण और दूसरे कार्यों के लिए कभी कभी केंद्र खुलते हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें नियमित पोषाहार और दवाएं नहीं मिलती हैं।
तो ये कि आप लोग को पोषाहार मिलता है? हाँ जी मिलता है। क्या क्या मिलता है? दाल और बादाम और चावल गुड़। हर महीने मिलता है? नहीं अभी तो हर महीने नहीं मिल रहा है। हाँ 3 बार ही मिला है। 3 बार की 4 बार मिला है ऐसे ही। मैंने पूरे साल में? हाँ साल में। तो जाते हैं आप? हाँ हम लाने जाते हैं महीने में। आंगनवाड़ी खुलता है? नहीं खुलता है। अच्छा तो कैसे लाने जाते हैं? महीना बोलने आती हूँ। कौन? और दीदी। ओ तो जाते हैं तो मिल जाता है? हाँ, हर महीने मिलता है? हाँ कभी कभी कोई महीने में नहीं मिलता है। नहीं तो जब आता है तो मिल जाता है। अभी बच्चा के स्कूल भी नहीं खुला है, आंगनबाड़ी भी नहीं खुला है। सामान जब मिलने का तो घर घर बोल देते हैं। अच्छा तो बच्चा का खाने पीने से सेहत ठीक है कि हाँ, अभी ठीक है। 2 बच्चा का मेरा बहन का मिलता है। अभी नहीं है, शनि गई तो हम ही लेके आते हैं। और शहर तो वितरण हो ही रहा है। हाँ? बीच में कुछ दिन बंद था। हाँ कब तक बंद? फरवरी तक मिला था। फरवरी उसके बाद बंद था। उसके बाद फिर जनवरी में दिया गया हम लोग को नवंबर माह का। हम सरायकेला जिले के आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 10 पर खड़े हैं। यह आंगनबाड़ी केंद्र अभी बंद है। सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप अभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं लाया जाता है, जिसके कारण से यह बंद है। अभी जब भी पोषाहार वितरण की बात आती है या टीकाकरण की बात आती है तो आंगनबाड़ी सेविका द्वारा इस केंद्र को खोला जाता है और वितरण का कार्य किया जाता है। अभी बच्चों का आना पूरी तरह से बंद है और केवल उनके माता पिता को बुलाया जाता है और पोषाहार वितरण का कार्य हो या फिर जो भी काम हो वो किया जाता है। हमने जब रियलिटी चेक में घर जाकर देखा तो यहाँ की जो आंगनवाड़ी सेविका है वो घर पर पाई गई। रजिस्टर भी उनका वहीं था और वहीं से संपादित करती हुई नजर आई। लोगों से भी जाना तो कुछ लोगों का कहना है कि हर महीने पोषाहार नहीं दिया जाता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पोषाहार उन्हें मिलता है। तो यही पूरी स्थिति है। विकास कुमार, न्यूज़ 18 सरायकेला खरसावां। एक जीनियस की पहचान छोटी